नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, जब से आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2022 नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2022 लागू की गई है, तब से काफ़ी सारे साथी कमेंट्स कर रहे हैं, सर क्या इस पॉलिसी में भी रिजर्वेशन लागू होगा, और लागू होगा तो क्या वो जो पक्की नौकरियां जो होती हैं उन्हीं की तरह लागू होगा या फिर कोई अंतर होगा। तो आइए समझाने की कोशिश करते हैं भाई क्या लागू होगा और क्या अंतर उसमें होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें रिजर्वेशन लागू होगा, लेकिन तो थोड़ा सा जो अंतर है वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जो मुख्य बात, बाकी तो सारा का सारा सेम ही मान लीजिए, ठीक है। जो मुख्य बात है उस पर ही आते हैं, सबसे पहले तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंटों में बात करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द मैन पावर ऑफ अदर कैटेगरी शैल बी डिप्लॉयड बाय द निगम। यानी कि अगर किसी भी स्टेबल कैटेगरी में, स्पेसिफिक कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी रिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो उस कैंडिडेट, उस सीट पर, ठीक है, जो सीट है खाली रह गई है, उस सीट पर दोस्तों दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट को, यानी कि स्टेबल कैंडिडेट को डिप्लॉयमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। एक मुख्य बात यह है जो अंतर है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता जो पक्की नौकरियां होती हैं। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है उसमें ये है, यहाँ पर इट इज नॉट ए रेगुलर अपॉइंटमेंट। आप लोगों को पता है ये एक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, नियमित अपॉइंटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर बताया देयरफॉर, इसलिए नो बैकलॉग शैल बी मेंटेन इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन ए पर्टिकुलर ईयर। यानी कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में कोई मतलब कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वहाँ पर दोस्तों बैकलॉग को मेंटेन नहीं किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर साल में, पर्टिकुलर ईयर में। यानी कि जो पक्की नौकरियों में बैकलॉग को खाली, मतलब सीटों को खाली छोड़ दिया जाता है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो एक तरह से बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग समय पर सरकारें कहती रहती हैं हम बैकलॉग भरेंगे, बैकलॉग भरेंगे, हम बैकलॉग की जो पोस्ट खाली है उनको सभी को फिल करेंगे। तो बैकलॉग इसीलिए इकट्ठा हो जाता है क्योंकि कई बार सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते, या फिर किसी भी कारण से, मान लीजिए वो एक अलग मैटर है भाई नहीं मिले, लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर ये बात मुख्य इसमें बोली गई है, जबकि उसमें खाली छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आए, वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सारी पॉलिसी, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो सेम टू सेम ही मान लीजिए। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। यहाँ पर द रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी समय समय पर, उसमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको वो इसमें लागू होगी, ठीक है। सेल ऑल्सो भी फॉलोड बाय द निगम एट स्टेट लेवल, यानी कि ये जो पॉलिसी होगी वो स्टेट लेवल पर फॉलो की जाएगी, न कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर जॉब रोल लेवल पर। यहाँ पर ये बात भी बोली गई है। यहाँ पर ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है, इट बीइंग नॉट ए सिलेक्शन बाय वे ऑफ रिटन एग्जामिनेशन देयरफॉर, यानी कि क्योंकि ये जो सिलेक्शन होगा ये रिटन एग्जाम के बेस पर नहीं होगा। एक और जो मुख्य पॉइंट यहाँ पर है, ये थोड़ा सा समझने का, जो आप समझ सकते हो, द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिजर्व। यहाँ पर देख लीजिए, रिजर्व के बाद इसमें चलते हैं पेज नंबर 10 पर, कैटेगरी डिप्लॉयड इन ए जॉब रोल एट स्टेट लेवल शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। मैक्सिमम लिमिट है जो भी रिजर्वेशन की, उससे बाहर नहीं जाएगा रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सामान्य बात है, क्यों? क्योंकि ये हर जगह फॉलो किया जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है। बाकी तो सारा का सारा नॉर्मल ही है, ठीक है। बाकी जो 2 पॉइंट इसमें यही है कि अगर आप लोगों को वहाँ पर कोई रिजर्व कैटेगरी का या फिर किसी भी और कैटेगरी में मान सकते हैं, जरूरी नहीं है रिजर्व कैटेगरी में। मान लीजिए कहीं पर जनरल कैटेगरी का कोई पोस्ट खाली है तो उसमें रिजर्व का भी आ सकता है, रिजर्व का कोई खाली है तो जनरल भी आ सकता है, एक तरह से ये मान लीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से है। और बैकलॉग यहाँ पर दोस्तों मेंटेन नहीं किया जाएगा, रखा नहीं जाएगा, उसको फिल कर दिया जाएगा स्टेबल कैंडिडेट के द्वारा। तो ये अंतर है और लागू होगी आप लोगों को, वो भी मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।